मेरे को भी जीना था. I really wanted to be happy, but I have no other options left to do anything. I was under a lot of depression. होली की रात यूट्यूबर अनुराग डोभाल का इमोशनल वीडियो वायरल. शादी के बाद परिवार से टूटा रिश्ता, घर से निकाले जाने का दावा, बाइकें बेचनी पड़ी, पत्नी भी छोड़कर चली गई. रोते हुए बोले 5 दिन से कुछ नहीं खाया, मैं डिप्रेशन में हूँ. आइए बताते हैं आपको पूरी खबर. You are watching Delhi News. देहरादून के फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस 17 फेम अनुराग डोभाल ने होली की रात करीब 2 घंटे लंबा वीडियो जारी किया है. इस वीडियो में उन्होंने अपनी निजी जिंदगी, परिवार के साथ विवाद, शादी, घर छोड़ने की नौबत, आर्थिक संकट और मानसिक तनाव तक की पूरी कहानी खुद अपने शब्दों में सुनाई है. वीडियो में अनुराग कई बार भावुक होते और रोते हुए दिखाई देते हैं. वे बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई और हालात ऐसे बन गए कि उन्हें अपनी पूरी कहानी सार्वजनिक करनी पड़ी. वीडियो में उन्होंने ये भी कहा कि वो लंबे समय से मानसिक तनाव में हैं. करीब 2 घंटे के इस वीडियो में अनुराग ने केवल अपनी बात ही नहीं रखी, बल्कि बीच बीच में घर के अंदर हुई बातचीत और कॉल रिकॉर्डिंग भी चलाई है. इन रिकॉर्डिंग्स के जरिए उन्होंने अपने परिवार के साथ हुए विवाद को समझाने की कोशिश की है. वीडियो को उन्होंने 3 हिस्सों में रखा है. पहले हिस्से में वे अपनी कहानी बताते हैं, दूसरे हिस्से में रिकॉर्डिंग सुनाते हैं और तीसरे हिस्से में शादी, परिवार से अलग होने, कानूनी विवाद और आगे की घटनाओं को बताते हैं. अनुराग ने वीडियो में कहा, आई डोंट नो, मैं लास्ट ब्लॉग ऐसे करूंगा एंड नेवर थॉट, बट ओवर द फ्यू पास्ट मंथ्स नहीं बोलूंगा. ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स मेरी लाइफ इतनी ड्रास्टिक चेंज हुई है कि मैंने कभी नहीं सोचा था जिंदगी ऐसे पटक के छोड़ेगी. मतलब ऐसा होता है कि आप अपनी जिंदगी में जब सबसे ज्यादा खुशियाँ एक्सपेक्ट करते हैं. मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी में अब खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी. मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ. मैंने हमेशा अपने घर वालों के लिए मेहनत की. जब कमाना शुरू किया तो घर में पैसा आया. मैंने अपनी ख्वाहिशों से पहले घर वालों की ख्वाहिशें पूरी की. मैं हमेशा यही चाहता था कि मम्मा पापा खुश रहें. मुझे लगा था कि अब जिंदगी में सब अच्छा होगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे इस तरह का वीडियो बनाना पड़ेगा. वो आगे कहते हैं, सोशल मीडिया पर जो दिखता है असल जिंदगी वैसी नहीं होती. जब मैंने कमाना शुरू किया और सोशल मीडिया पर पहचान मिलने लगी तो लोगों को लगा कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो दिखता है रियल लाइफ उससे बहुत अलग होती है. मैंने सोशल मीडिया पर कभी अपनी असली सच्चाई नहीं बताई. आज पहली बार बता रहा हूँ. वो अपनी शादी को लेकर कहते हैं कि रितिका चौहान मेरी फैन थी. उसने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था. करीब 2-3 साल तक वो मुझे मैसेज करती रही. फिर एक दिन मैंने उसके डीएम का जवाब दिया. उसके बाद हमारी बात शुरू हुई. हम मिले, साथ समय बिताया, ट्रैवल किया. धीरे धीरे लगा कि ये लड़की मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी. मुझे लगा कि मैं इसके साथ पूरी जिंदगी बिता सकता हूँ. तभी हमने शादी करने का फैसला किया. वो कहते हैं कि जब मैंने घर पर बताया कि मैं रितिका से शादी करना चाहता हूँ तो शुरुआत में घर वाले तैयार नहीं थे. मैं ब्राह्मण था और वो राजपूत थी. मुझे नहीं लगा था कि इंटरकास्ट मैरिज से घर का नाम डूब जाएगा. मुझे लगा था कि धीरे धीरे सब मान जाएंगे. शुरुआत में थोड़ी बहस हुई, लेकिन बाद में लगा कि घर वाले मान गए हैं. शादी की तैयारियों पर बात करते हुए उन्होंने कहा, शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी, कार्ड बढ़ चुके थे, लेकिन शादी से 5-6 दिन पहले घर वालों ने कहा कि हम तेरी शादी में नहीं आएंगे. मुझे समझ नहीं आया कि अचानक ऐसा क्या हो गया. मैं बहुत खुश था शादी को लेकर, लेकिन उस समय सब कुछ बदल गया. शादी के बाद जब मैं रितिका को लेकर घर गया तो मम्मी ने साफ कह दिया कि इस लड़की को घर में मत लाना. उन्होंने कहा कि ये घर मेरा है और इसमें तुम्हारा कोई हक नहीं है. मुझे उस समय समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है. मैंने बहुत समझाने की कोशिश की. मैंने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने सिर्फ अपनी पसंद की लड़की से शादी की है. लेकिन घर में हालात ऐसे हो गई कि मुझे रितिका को लेकर वहाँ से निकलना पड़ा. मैं उसे लेकर फ्लैट में रहने लगा. जब मैं फ्लैट में रहने लगा तो मैंने ब्लॉग में सच नहीं बताया. मैंने लोगों से कहा कि मम्मी पापा ऊपर शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन असलियत कुछ और थी. मैं नहीं चाहता था कि सोशल मीडिया पर मेरे परिवार की इज्जत खराब हो, इसलिए मैंने कई बातें छिपाई. मैं सोचता था कि शायद कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा. अनुराग कहते हैं, 5 जुलाई को मैं घर गया था. मैं करीब 45 मिनट तक गेट के बाहर खड़ा रहा, लेकिन किसी ने गेट नहीं खोला. उस समय तक मम्मी ने पुलिस में शिकायत दी थी कि हम लोग उन्हें धमकी दे रहे हैं. थोड़ी देर बाद मेरा भाई अपने 4 दोस्तों और अपनी गर्लफ्रेंड श्रेया के साथ वहां आया. उस दिन से कानूनी लड़ाई शुरू हुई. उस दिन से मैं भी पुलिस स्टेशन गया. मैंने सोचा कि अब जो भी होगा कानून के जरिए होगा. उस दिन से कानूनी लड़ाई शुरू हो गई. अनुराग वीडियो में बताते हैं कि इसी विवाद के बाद परिवार और उनके बीच मामला और बिगड़ गया. 12 जुलाई को घर वालों ने बेदखल कर दिया, जिसके बाद हम नई जिंदगी जीने मनाली चले गए. लेकिन फिर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई. मुझे अपनी सारी बाइकें बेचनी पड़ी. जो कुछ भी कमाया था वो सब खत्म हो गया. मनाली में रहने के दौरान ही 18 सितंबर को उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी प्रेग्नेंट है. वो कहते हैं
वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोमेंट था। मुझे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने सोचा कि इस बच्चे के लिए मैं पूरी जिंदगी लगा दूंगा। लेकिन कुछ समय बाद रितिका मनाली से अपने घर चली गई। उसने केस भी वापस ले लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिस इंसान के लिए मैं अपने परिवार से लड़ गया वो मुझे छोड़कर चला जाएगा। वो परिवार पर आरोप लगाते हुए कहते हैं। इस बीच मेरे खिलाफ कई तरह के केस लगाने की कोशिश की गई। मेरे पापा की तरफ से मेरे खिलाफ GST की RTI डाली गई। FIR में ये तक लिखा गया कि मैं घर जाकर मम्मी को मारने और उनसे साइन कराने आया था। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मेरे ही पिताजी मेरे खिलाफ ऐसा करेंगे। वीडियो के आखिरी हिस्से में अनुराग बेहद भावुक नजर आते हैं। वो कहते हैं 5 दिन हो गए हैं, मैंने कुछ नहीं खाया। मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस फीलिंग को कैसे खत्म करूँ। मेरी मौत के जिम्मेदार मम्मी, पापा, कलम और श्रेया होंगे। मैं भी जीना चाहता था लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। दिस इज UK07 राइडर साइनिंग ऑफ। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा, बहुत ही दुखद खबर। चाहे कोई कितना भी फेमस क्यों ना हो, परिवार का साथ और मानसिक स्वास्थ्य सबसे जरूरी है। अनुराग ढोभाल जैसी स्थिति में प्रोफेशनल मदद और सपोर्ट बहुत जरूरी है ताकि वो इस मुश्किल समय से बाहर आ सके। एक और एक्स यूजर ने लिखा, सच में ये कहानी बहुत दर्दनाक है। इतने फेमस यूट्यूबर होने के बावजूद जब परिवार का साथ ना मिले और निजी जीवन में समस्याएं हो तो मानसिक हालात बेहद कठिन हो जाते हैं। एक और एक्स यूजर ने लिखा, UK07 राइडर की कहानी बहुत दुखद है। ये दिखाती है कि कभी कभी परंपराएं भी इंसान के लिए जाल बन जाती हैं। एक फैसले की वजह से परिवार, संपत्ति और मानसिक शांति सब कुछ दांव पर लग गया। अनुराग ढोभाल की कहानी हमारे समाज का एक कड़वा सच दिखाती है। अपनी पसंद से शादी करने की सजा क्या डिप्रेशन होनी चाहिए? ये सिर्फ एक व्यक्ति का नुकसान नहीं है बल्कि एक सच्ची भारतीय त्रासदी है। संपत्ति तो वापस मिल सकती है लेकिन अपनों के दिए हुए घाव भरना बहुत मुश्किल होता है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।